आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। सरकार ने कौमी सलामती की वजूहात से तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी मंजूरी रद्द कर दी है। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की के इदारों के साथ मुफाहमतनामे मुअत्तल कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया में गैर यकीनी के हालात में भी भारत सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। बरतानिया की हाई कोर्ट ने हीरों के मफरूर ताजिर नीरव मोदी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और शतरंज में मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे मकाम पर रहे। अब खबरें तफसील से। सरकार ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी मंजूरी फौरी तौर पर रद्द कर दी है। शहरी हवाबाजी की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्यूरो ने एक हुक्म में कहा है कि कौमी सलामती के मफाद में ये फैसला किया गया है। मज़कूरा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ने नवंबर 2022 में इस कंपनी को सिक्योरिटी मंजूरी दी थी। सेलेबी एविएशन मुल्क के 9 शहरों के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों की सहूलियात, फ्लाइट ऑपरेशन, कार्गो और डाक खिदमात के साथ साथ एरो ब्रिज और गोदाम की खिदमात के बंदोबस्त का काम संभाल रही थी। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, कोचीन और कन्नूर शामिल हैं। शहरी हवाबाजी की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्यूरो की हिदायत पर अमल करते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने सेलेबी सर्विसेज के साथ अपनी वाबस्तगी बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दी है। डायल ने यह यकीन भी दिलाया कि जो मुलाजिमीन इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग खिदमात के लिए सेलेबी सर्विसेज के साथ काम कर रहे हैं, उन सभी को फौरी तौर पर नई कंपनी में काम पर रखा जाएगा। ये मुलाजिमीन अपनी मुलाजमत की मौजूदा शराइत के तहत काम करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से मुंसलिक इदारों के साथ सभी मुफाहमतनामों को फौरी तौर से मुअत्तल करने का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जामिया मिलिया इस्लामिया ने कहा कि वो मजबूती से मुल्क के साथ खड़ा है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। भारत की कई सरकर्दा यूनिवर्सिटियों ने कौमी सिक्योरिटी वजूहात से तुर्की के इदारों के साथ अपने तालीमी मुफाहमतनामे मुअत्तल कर दिए हैं। हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी फौरी तौर पर तुर्की के यूनुस एम्र इंस्टीट्यूट के साथ अपने तालीमी मुफाहमतनामे को मनसूख कर दिया है। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी ने 2024 में इस इदारे के साथ 5 साल के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे। इसके तहत जबानों और भारतीय उमूर के शोबे में तुर्क जबान में डिप्लोमा शुरू किया गया था। इससे कबल जेएनयू ने तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहमतनामा मुअत्तल कर दिया था। पाकिस्तान के तुर्की की मदद और सरहद पार दहशत गर्दों के कैंपों पर भारत की हालिया कार्रवाई पर उसकी नुक्ताचीनी के बाद भारत और तुर्की के ताल्लुकात बिगड़ने के तनाजुर में ये फैसले किए गए हैं। अहम फौजी और दिफाई उमूर पर पाकिस्तान का साथ दिए जाने की वजह से भारत में ये मांग की जा रही है कि तुर्की के सामान, अशिया और सियाहत का बाइकआउट किया जाए। PS विष्णु की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत ने अमन के नजरिए को सरबुलंद रखते हुए दुरुस्तगी के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करके एक नया आलमी पैमाना तय किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी अब किसी एक मुल्क के लिए बाइस तशवीश नहीं रह गई है, बल्कि ये आलमी सलामती के लिए खतरा है। जयपुर में भैरो सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय के इफ्तिताह के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए नायब सदर ने कहा कि पहली बार भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा तंजीमों के ठिकानों पर अचूक हमले किए और दुनिया ने इसका सबूत नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि इससे भारत की बढ़ती हुई कुव्वत और आलमी रुतबे की अक्कासी होती है। और ये पहली बार हुआ है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर जाकर उनके सबसे प्रभावी प्रांत में सटीक चोट, जिसका प्रमाण विश्व में कोई नहीं मांग रहा है। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की शक्ति कितनी ताकत है। भारत ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब से एक बड़ा बदलाव आया है।
आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकवाद किसी देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए चिंता का विषय है। जनाब धनखड़ ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने न सिर्फ फौजी कामयाबी हासिल की है बल्कि उसे सिफारती फतह भी मिली है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों समेत हमारी फौजी सलाहियत को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मुल्क भारतीय सिपाहियों की दिलेरी और बहादुरी को सलाम पेश कर रहा है। मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हुए आकाशवाणी न्यूज एक खुसूसी सिलसिला पेश कर रहा है। इसके तहत आज हम परमवीर चक्र हासिल करने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे को याद कर रहे हैं, जिन्होंने करगिल लड़ाई के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रहने वाले कैप्टन मनोज कुमार पांडे नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी में शामिल हुए और 11वीं गोरफा राइफल्स की पहली बटालियन में लेफ्टिनेंट बने। कैप्टन पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी के साथ सिलसिलेवार हमलों में हिस्सा लिया, जिनके सबब बटालिक में दरअंदाजों को शदीद नुकसान के साथ वापस भागना पड़ा। वो कहते थे कि अगर मुल्क को फतह दिलाने से पहले मेरे सामने मौत आ गई तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को शिकस्त दे दूंगा। ये उनके पुख्ता अज़्म और बहादुरी का बेहतरीन इजहार है। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात खालूबार की जानिब बढ़ते हुए उनकी प्लाटून पर दुश्मन ने ऊपर की तरफ से शदीद फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन पांडे ने दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए दुश्मन की पहली पोजीशन को निशाना बनाते हुए 2 एहलकारों को हलाक कर दिया। उनकी शुजाअत की वजह से आखिरकार खालूबार को दोबारा हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई, ताहम जख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। मुल्क कैप्टन पांडे की अजीम कुर्बानी, बहादुरी और खुद को वक्फ कर देने के जज्बे को सलाम पेश करता है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारतीय मुसल्लह अफवाज के तई यकजहती और मुल्क के लिए हुब्बुल वतनी के जज्बे का पुरजोश इजहार करने की खातिर कल शाम जम्मू में तकरीबन 10,000 शहरियों ने एक बड़ी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। सिटीजन्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर के तहत इस यात्रा का इंदिरा चौक में जेडीए पार्किंग से आगाज हुआ और ये जम्मू प्रेस क्लब पर जाकर खत्म हुई। इस तिरंगा यात्रा में जिंदगी के सभी शोबों से वाबस्ता अफराद, सरकर्दा लीडरों, साबिक फौजियों, मजहबी पेशवाओं और मुख्तलिफ समाजी और तिजारती तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। केरला में मरकजी वजीर ममलिकत सुरेश गोपी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में शामिल मुसल्लह अफवाज के एजाज में कल शाम थ्रिसूर जिले में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोपी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मजहबी बुनियाद परस्ती के लिए एक सख्त वार्निंग है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता सभी उम्र के अफराद ने इस यात्रा में शिरकत की। बीजेपी के लीडरान शोभना सुरेंद्रन और बी गोपाला कृष्ण भी इस यात्रा में शामिल हुए। अमरीकी महकमा दिफा के साबिक एहलकार और अमरीकी एंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो माइकल रूबिन ने पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी माली फंड IMF के $1 अरब के इमदादी पैकेज को न रोके जाने पर अमरीकी सरकार की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे ज्यादा करप्ट मुल्कों में से एक करार दिया और उस पर इल्जाम लगाया कि वो दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। जनाब रूबिन ने यह भी कहा कि चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात को देखते हुए बैनुल-अक़वामी माली फंड के फैसले से चीन को बिलवास्ता तौर पर फायदा होगा। उन्होंने एक ऐसे वक्त में फंड्स जारी किए जाने की मजम्मत की कि जब पाकिस्तान से काम करने वाले दहशतगर्दों ने हाल ही में भारत में वहशियाना हमले किए थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भारत बदस्तूर सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और इम्कानात के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की शशमाही रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.3% रहने की उम्मीद है, जबकि आलमी मईशत को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला इक़्तिसादी माहिर इंगो पेटलनी ने कहा है कि इस तरक्की में ज्यादा प्राइवेट खपत और सरकार की तरफ से सरमायाकारी का अहम रोल है। India remains one of the fastest growing large economies, driven by strong private consumption and public investment, even as growth projections to 6.3% in 2025.
मज़कूरा रिपोर्ट में अगले साल भारत की शरह तरक्की मामूली तौर पर बढ़कर 6.4% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इसके बरक्स आलमी शरह तरक्की 2025 में सिर्फ 2.4% रहने का तखमीना लगाया गया है। तिजारती कशीदगी और पॉलिसी में गैर यकीनी की सूरत हाल इसकी वजह बताई गई है। मज़कूरा रिपोर्ट में इफ़रात ज़र की शरह और रोजगार के ताल्लुक से मुस्बत रुझानात का भी तज़किरा किया गया है। 2025 में इफ़रात ज़र की शरह कम होकर 4.3% रहने की बात कही गई है, जबकि 2024 में ये 4.9% थी। फ्रांस में जारी कान फिल्म फेस्टिवल में भारत ने भारत पवेलियन के इफ्तिताह के साथ अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई, जिससे आलमी सतह पर अपने सिनेमा को फरोग देने के मुल्क के अहद का इरादा होता है। ये पवेलियन भारतीय सिनेमा को आलमी सतह पर फरोग देगा और बैन अल-अक़वामी सतह पर इश्तराक में मदद करेगा। पेश है एक रिपोर्ट। इस तकरीब में भारतीय सिनेमा की सरकर्दा शख्सियात शामिल हुई, इनमें फिल्मसाज और इफ्फी के फेस्टिवल डायरेक्टर शेखर कपूर और मारूफ अदाकार अनुपम खेर शामिल हैं। ये पवेलियन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन और फिक्की की जानिब से कायम किया गया है। पवेलियन के साथ साथ भारतीय फिल्म गाइड का भी आगाज किया गया, जिससे भारतीय फिल्म टैलेंट को प्रोडक्शन, तरगीबात और फिल्मों की शूटिंग के मकामात को फरोग हासिल होगा। इस गाइड का मकसद बैन अल-अक़वामी इश्तराक के लिए भारत को एक मौजू साझेदार के तौर पर पेश करना है। 78वां कान फिल्म फेस्टिवल मंगल के रोज शुरू हुआ है। दिल्ली से ऐश्वर्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। कल लंदन में इंसाफ की एक आला अदालत ने हीरे के कारोबारी नीरव मोदी की जानिब से दाखिल करदा जमानत की एक ताज़ा दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। नीरव मोदी अपने करीबी रिश्तेदार मेहुल चौकसी के साथ साजबाज करके 13,000 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में भारत को मतलूब है और वहां जेल में है। हुक्काम ने कहा कि नीरव मोदी ने रिहाई की अपनी जमानत की खातिर लंदन में अदालत से रुजू किया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मुल्क के शिमाल मशरक़ी हिस्से में गरज चमक के साथ शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात से मुताल्लिक महकमे ने अगले 3 से 4 दिनों में मुल्क के जनूबी हिस्से, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। इसी तरह की सूरत हाल कल मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से, पंजाब और हरियाणा में रहने का इम्कान है और इतवार से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की सूरत हाल की उम्मीद है। शतरंज में मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ऐन में मुनक्किदा एशियाई चैंपियनशिप में भारत के ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन दूसरे मकाम पर रहे। केरला के आला दर्जे के खिलाड़ी ने फाइनल राउंड में ईरान के खिलाड़ी को शिकस्त दी। ताहम सरीन को टाई ब्रेक स्कोर के सबब चांदी के तमगे पर ही इक्तफा करना पड़ा, क्योंकि 9 राउंड से दोनों खिलाड़ियों के 7 पॉइंट्स थे। मामूली फर्क से खिताब न जीत पाने के बावजूद निहाल आइंदा फेडे शतरंज आलमी कप के लिए अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहे। और ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शगुफ्ता। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात पर सदर जमहूरिया के सवालात को तकरीबन सभी अखबारात ने नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, क्या सुप्रीम कोर्ट बिल की मंजूरी के लिए डेडलाइन तय कर सकती है, सदर जमहूरिया का सवाल। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने भारत और पाकिस्तान कशीदगी के दरमियान वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर के बयान को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है और सुर्खी लगाई है, पाकिस्तान से मुज़ाकरात सिर्फ दहशतगर्दी और POK पर वजीर दिफा सरहद पार फायरिंग और गोलाबारी के हालात का जायजा लेने श्रीनगर गए। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए शेर सुर्खी लगाई है, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, पाकिस्तान को संदेश। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने कौमी सलामती की वजूहात से तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी मंजूरी रद्द कर दी है। JNU के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी पाकिस्तान की मदद करने पर तुर्की के इदारों के साथ मुफाहमतनामे मुअत्तल कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि दुनिया में गैर यकीनी के हालात में भी भारत सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत है। फ्रांस में कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन का इफ्तिताह किया गया। बरतानिया की हाई कोर्ट ने हीरों के मफरूर ताजिर नीरव मोदी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। और शतरंज में मुत्तहिदा अरब अमारात में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे मकाम पर रहे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।